साथियों, आज हम एक सुभाषित के माध्यम से संस्कृत सीखेंगे। पहले मैं संस्कृत में सुभाषित का उच्चारण करूंगा, फिर मैं इसका अर्थ अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर इसका अर्थ हिंदी में, और अंत में मैं संस्कृत पर वापस आकर शब्दों के अर्थ पर चर्चा करूंगा। यह सुभाषित शांडिल्य उपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद से संबंधित है या उसमें पाया जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। शुरू करते हैं। द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानम मुनीश्वर योगस्तद्वृत्ति रोधो हि ज्ञानम सम्येग वेक्षणम। अब इसको अंग्रेजी में समझते हैं। There are two main ways to destroy the restlessness of the mind: yoga and knowledge. While knowledge is to see the essence of things in their true form, yoga is to pacify the tendencies of the mind. अब हिंदी में समझते हैं। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के दो मुख्य उपाय हैं, योग और ज्ञान। ज्ञान वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझने में उपयोगी है, जबकि योग मन की वृत्तियों को शांत करने में उपयोगी हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं। दो शब्द का अर्थ होता है दो। क्रमों शब्द का अर्थ होता है तरीकों। दो क्रमों, दो तरीकों। चित्त का अर्थ है मन या मन में आने वाला विचार। नाश का अर्थ है नाश होना, अर्थात विघटित होना। चित्त नाश का अर्थ बनता है चित्त को नाश करना, अर्थात मन में आने वाले विचार को नाश करना। अस्य, यह मन की यह विशेष प्रवृत्ति, यह मन की ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो बेचैनी को बढ़ाती है। चित्त नाशाय का अर्थ बनता है बेचैनी का कारण को नाश करना। अब बेचैनी के कारण को नष्ट करने के दो तरीके, योग और ज्ञान। मुनि ईश्वर मिलके मुनीश्वर बनता है। इसका मतलब होता है महान ऋषि। इस शब्द का प्रयोग ऋषि शांडिल्य के लिए किया गया है। अर्थवन नाम के प्राचीन ऋषि ने उनसे ज्ञान प्राप्ति के इच्छा से आए हुए दूसरे ऋषि शांडिल्य को संबोधन किया था मुनीश्वर शब्द से। योग, इस पंक्ति में कहा गया है कि योग कैसे बेचैनी के कारण को नष्ट करता है। तत् का अर्थ उस, वृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति, रोधो का अर्थ होता है रोकना, ही का अर्थ बनता है निश्चित रूप से। योग निश्चित रूप से मन की उस प्रवृत्ति को, बेचैनी बढ़ाने वाली प्रवृत्ति को रोकता है या दबाता है। ज्ञान, यहाँ इस पंक्ति में कहा गया है कि ज्ञान कैसे बेचैनी के कारण को नष्ट करता है। सम्यक का मतलब है पूरी तरह। अवेक्षण का अर्थ है विचार करना या समझना। इस पंक्ति का अर्थ होता है ज्ञान भी मन की उस प्रवृत्ति को विस्तार से देखकर या मन की उस प्रवृत्ति की पूरी तरह से गहरी अंतर्दृष्टि के माध्यम से दबाता है, अर्थात नष्ट करता है। पुनः मिलामः। गुड बाय।